कहानी की शुरुआत होती है पार्क नाम के एक आदमी से जो अपनी पत्नी मिली और बेटे सू चैन के साथ एक नए घर में रहने जा रहा था। लेकिन जब वो सामान लेकर वहां पहुंचे तो एक गाड़ी ने उनका रास्ता रोक रखा था। फिर गुस्से में पार्क ने कई बार मालिक को फोन किया और आखिरकार जुंग नाम का एक आदमी वहां आया और उसने रास्ते से गाड़ी हटाई। तब पार्क ने उसे काफी बुरा भला कहा। इसके बाद पार्क अपना सारा सामान नए घर में रखवाने लगा। तभी उसकी मुलाकात उसकी नई पड़ोसन से हुई जिसका नाम मिस ओ था। वो अकेले ही दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। काम पर जाने से पहले उसने अपने बेटे ली को किसी भी अनजान आदमी से बात करने से मना कर दिया। इधर पार्क और उसका परिवार नए घर में आकर काफी खुश थे। फिर अगली सुबह जब सू चैन अपनी बॉल से खेल रहा था तो उसने देखा कि बॉल हमेशा एक ही डायरेक्शन में लुढ़क रही थी। उसने इस बारे में अपने माँ बाप को बताया और उन्हें भी शक हुआ कि कहीं ये पूरी बिल्डिंग टेढ़ी तो नहीं। खैर बाद में वो अपने परिवार के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में जश्न मनाने गया क्योंकि उसने काफी मेहनत से आखिरकार एक घर खरीद लिया था। लेकिन वहाँ पर उसने इतनी शराब पी ली कि उन्हें घर जाने के लिए टैक्सी बुलानी पड़ी। हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ भी टैक्सी का ड्राइवर जूंग ही निकला। उस रात पूरे शहर में जोरदार बारिश हुई जिससे बिल्डिंग के कांच में दरार आ गई थी। फिर सुबह उस पर जूंग की नजर पड़ी और जैसे ही उसने टूटे हुए कांच को छुआ तो वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उधर पार्क ने भी देखा कि बारिश की वजह से फर्श भी टूटने लगा था। उसने तुरंत इसकी शिकायत म्युनिसिपैलिटी से की, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत पूरी बिल्डिंग के लोगों की रजामंदी के बाद ही हो सकती है। अब पार्क ने सभी लोगों को इकट्ठा करके इस बारे में बात की, लेकिन जल्द ही उन सब में छोटे छोटे मुद्दों पर बहस छिड़ गई। फिर अगले दिन पार्क के साथ काम करने वाले लोग पार्टी करने उसके घर आए। जैसे ही वो बिल्डिंग में घुसे तो उन्होंने जूंग को टूटे कांच की मरम्मत करते देखा। जूंग ने तो उन्हें जमीन में पड़ी दरारें भी दिखाई, लेकिन पार्क ने तुरंत बात पलट दी और अपने साथियों को अपने घर में ले आया। फिर रात होने पर दो लोग तो अपने घर लौट आए, लेकिन जैक और केटी पूरे टल्ली हो गए थे। इसलिए पार्क ने उन्हें रात यहीं गुजारने को कहा। अगली सुबह मिली और सू चैन राशन खरीदने घर से बाहर निकले, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो ट्रॉली तो घर पर ही भूल गए थे। उन्होंने पार्क को काफी बार फोन किया, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। इसलिए मिली ने सू चैन को ही घर से ट्रॉली लाने के लिए भेज दिया। उधर जब जैक की आँख खुली तो वो तुरंत वहाँ से भागा, लेकिन वो एक जरूरी मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गया था। जैसे ही वो टैक्सी में बैठा तो उसे याद आया कि वो अपना बैग तो पार्क के घर ही भूल आया था। इसलिए उसने ड्राइवर को उसे वापस पार्क के घर ले जाने को कहा। इधर जूंग बिल्डिंग में सबके घर के दरवाजे खटखटाकर बहते पानी की प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे किसी के घर से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उसने हिसाब लगाया कि इस वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं है, पर असल में ली घर पर ही था और उसने अपनी माँ की बात मानकर जूंग को जवाब नहीं दिया। इसके बाद जूंग छत पर पानी के टैंक की जांच करने गया। वहाँ उसका बेटा बेन छिपकर सिगरेट पी रहा था और अपने पिता को देखते ही वो तुरंत एक कोने में छिप गया। खैर जब जूंग टैंक की जांच करके वहाँ से जाने लगा तो अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग एक भयंकर गड्ढे में धंस गई थी। जैक तो अभी टैक्सी में था और जब बिल्डिंग धंसने लगी तो उसकी टैक्सी लुढ़ककर बिल्डिंग की छत पर आ गिरी। पर जल्द ही वो फिर से नीचे गिरने लगा, पर उसने एक्सेलरेटर दबाए रखा जिससे वो किसी तरह पार्क के फ्लैट वाले माले पर पहुंच गया। फिर पार्क ने किसी तरह उसे टैक्सी से बाहर निकाला और बाद में उन्होंने मिलकर सोफे के नीचे दबी केटी को बचाया। कुछ ही पलों में जूंग भी बिल्डिंग की छत से गिरकर पार्क के माले पर आ पहुंचा। अब पार्क ने सबको इकट्ठा करके अपने बेटे की तलाश शुरू कर दी। तो जूंग ने उसे बताया कि उसने सू चैन को आखिरी बार लिफ्ट में देखा था। जूंग को यकीन था कि सू चैन जरूर बच निकला होगा, लेकिन असल में उसे सबसे ज्यादा खुद के बेटे की चिंता थी। अब सब मिलकर जूंग के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेन के जूते गायब थे। इससे वो समझ गए कि बेन जरूर कहीं बाहर ही होगा। इसके बाद वो सब मदद की तलाश में बिल्डिंग की छत पर पहुंचे, पर बिल्डिंग गड्ढे में इतनी नीचे धंस चुकी थी कि किसी के फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि बेन मलबे के नीचे फंसा हुआ था। उन सब ने मिलकर उसे जैसे तैसे बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। तब तक गड्ढे के बाहर पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी पहुंच चुके थे। जब उन्होंने नीचे उतरने की कोशिश की तो जमीन फिर से हिलने लगी और मजबूरन उन्हें वापस ऊपर जाना पड़ा। मिली और बिल्डिंग के बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे और उन्हें अपने परिवारों की बेहद चिंता हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने गड्ढे में एक ड्रोन भेजने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसका सिग्नल टूट गया और वो बिल्डिंग की छत पर आ गिरा। उसे देखकर पार्क और उसके साथी समझ गए कि पुलिस उनकी मदद के लिए आ गई है।
लेकिन उसी वक्त बिल्डिंग का एक हिस्सा टूट गया, जिससे छत अचानक बिल्कुल टेढ़ी हो गई। उन सब ने तुरंत लटकते हुए किसी न किसी चीज का सहारा ले लिया, लेकिन जैक के हाथ कुछ नहीं लगा और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। तभी केटी ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक लंबी तार जैक की ओर फेंक दी और फिर जूंग और पार्क मिलकर किसी तरह जैक को वापस ऊपर खींचने में कामयाब रहे। पर अचानक तार टूट गई और जूंग नीचे गिरकर तेजी से कीचड़ में धंसने लगा। अपने पिता को बचाने की खातिर बेन भी उस कीचड़ में कूद गया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी नीचे धंसने लगा। अब समय बहुत कम था, इसलिए पार्क ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने फटाफट अपने बेडरूम में जाकर सारी खिड़कियां तोड़ डाली, जिससे कीचड़ कमरे में भरने लगा और जूंग और बेन की जान बच गई। उधर अचानक ड्रोन को सिग्नल मिला और वो उड़कर गड्ढे से बाहर आ गया। इससे पुलिस को पता चला कि अंदर लोग अब भी जिंदा हैं। तभी उन्हें खबर मिली कि जब सूचैन बिल्डिंग में गया तो उसके पास फोन था। जब पुलिस ने उसका फोन ट्रैक किया तो पता चला कि वो भी अंदर ही कहीं फंसा हुआ था। फिर अगले दिन पुलिस साथ की बिल्डिंग के लोगों को समझाने पहुंची कि उन्हें ये बिल्डिंग्स तोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो जल्द ही ये बिल्डिंग्स भी उस गड्ढे में गिर जाएंगी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जा सकते हैं। पहले तो कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन जब एक बूढ़े आदमी ने उन्हें जिंदगी की अहमियत समझाई तो आखिरकार सब मान गए। उधर गड्ढे में जूंग ने सबको बताया कि अब बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि इस हादसे से पहले उसने खुद हर घर का दरवाजा खटखटाया था। फिर कुछ समय बाद पुलिस ने पैराशूट्स के जरिए उनके लिए खाने पीने का सामान भेजा। साथ ही उन्होंने टॉर्च, ऑक्सीजन, बैटरीज और एक सैटेलाइट फोन भी भेजा। पार्क ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले फोन खुद ही बजने लगा। जब पार्क ने फोन उठाया तो पुलिस ने उससे वहां के हालात के बारे में पूछा और फिर मिली ने फोन लेकर उसे तुरंत सूचैन को ढूंढने को कहा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सूचैन तो असल में पार्किंग के अंदर एक गाड़ी में छिपा था। उन सब ने एक रस्सी की मदद से पार्क को लिफ्ट तक पहुंचाने का फैसला किया। वहीं बाहर से पुलिस ने क्रेन के जरिए लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया, लेकिन अचानक साथ की बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा टूटकर गड्ढे के ऊपर फंस गया, जिससे अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो गया। इधर पार्क किसी तरह पार्किंग में पहुंचा, लेकिन उसके साथियों के हाथ से रस्सी छूट गई थी। उसी वक्त वहां जोरदार बारिश होने लगी, जिससे पार्किंग में तेजी से पानी भरने लगा। वहीं बेचारा सूचैन बुरी तरह रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा था। पार्क अपने बेटे की आवाजें सुनकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उस पर मलबा गिर गया, जिससे उसकी टांग में गहरी चोट लग गई। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह सूचैन को बचा ही लिया। तभी उसने देखा कि मिस ओ भी वहां फंसी हुई थी। अब पानी तेजी से भर रहा था, इसलिए उसने मिस ओ को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वो जानती थी कि अपने बूढ़े शरीर के साथ वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, इसलिए उसने पार्क को आगे बढ़ जाने को कहा। ना चाहते हुए भी पार्क ने सूचैन को अपनी पीठ पर बांधा और पाइप से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा तो उसने अपने साथियों को आवाज लगाई। वो सब तुरंत भागे और मिलकर पार्क और सूचैन को ऊपर खींचने में कामयाब रहे। फिर जैसे ही सब छत पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गड्ढे में दूसरी बिल्डिंग गिरने से रास्ता एकदम बंद हो गया था। अब वहाँ भी पानी तेजी से भरने लगा और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। तभी जूंग कहीं से एक बड़ा टैंक ढूंढ कर लाया, जिसे उसने येलो सबमरीन का नाम दिया। उसने फटाफट सबको टैंक में डाला और खुद अपनी जान खतरे में डालकर ढक्कन बंद करने के लिए बाहर ही रहा। फिर जैसे ही पानी का स्तर तेजी से बढ़ा तो टैंक भी ऊपर तैरने लगा, लेकिन कुछ ही समय में टैंक कुछ तारों के जाल में फंस गया। तब केटी ने सबको जोर से कूदने को कहा, जिससे वो टैंक को हिला सके। सबने वैसा ही किया और आखिरकार टैंक तारों के जाल से बाहर आ गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक एक स्टील की पाइप जोर से टैंक में आ घुसी, जिससे अंदर पानी भरने लगा। अब सबने अपना पूरा जोर लगाकर पाइप को बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर तभी जूंग ऑक्सीजन लगाकर वहां पहुंचा और उसने बाहर से पाइप निकाल दी। फिर जैक ने अपना हाथ उस छेद में फंसा दिया ताकि और पानी अंदर ना आ सके। इधर जूंग टैंक को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसका हाथ छूट गया और वो नीचे गिरने लगा। पर खुशकिस्मती से उसकी टांग टैंक के तारों में फंस गई और वो अपने आप ही ऊपर खिंचता चला गया। आखिरकार वो सब पानी के ऊपर पहुंच गए और सबने चैन की सांस ली, लेकिन जल्द ही टैंक में एक और छेद हो गया और फिर से पानी भरने लगा। अब जूंग ने बाहर से तुरंत ढक्कन खोल दिया और ऊपर से पुलिस ने भी उन्हें देख लिया। जल्द ही उन्होंने क्रेन के जरिए सबको बाहर निकाला। आखिरकार 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद सब सही सलामत बच निकले थे।